हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने वीडियो लाने में बहुत देर कर दिया इस वीक के लिए, या कह लीजिए पिछले लास्ट 10 डेज़ में। वो बस इसलिए आई वाज़ नॉट वेल, तो इग्नोर कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगे। तो आज एक अच्छे थॉट के साथ आए हैं यहाँ पे। रीडिंग मैं सोच के बैठी थी कि लव लाइफ के ऊपर ही करनी है। आने वाला नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ में आने वाला, मतलब आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाले हैं। कल 1 नवंबर है, मैं 31 अक्टूबर को ये रीडिंग शूट कर रही हूँ। मेरे माइंड में ही आज एकदम से पिन हुआ। इवन मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। आई नो कि मुझे प्रोवाइड कराया गया कि आपको ये रीडिंग अभी शूट करनी है और इतने टाइम में ही करनी है। सो आई जस्ट प्रे टू राधा रानी, टू कृष्णा जी, कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े इस रीडिंग के थ्रू, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले। वो जिस परेशानी में हैं, जिस थॉट में हैं, जहाँ उनको रास्ता नहीं मिल रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर, या अपने पार्टनर को लेकर वो कहीं परेशान है, या कोई लोग गलत सिचुएशन में हैं या गलत इंसान के साथ हैं, तो उनको रास्ता ज़रूर दिखाएं। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं एक मीडियम बनी हूँ आप लोगों तक ये जवाब लेकर आने का, आपको क्लैरिटी देने का। मुझे जहाँ जहाँ मैसेजेस मिलेंगे कि ये रीडिंग इनके लिए है, मैं आपको बताते जाऊँगी ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स शफल करूँगी आपके सामने ही, और ये रिलेशनशिप डेक्स ही हैं। इनमें से 3 कार्ड्स पिक करेंगे। जिस कार्ड के साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट हो, जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो आप वही चूज़ करेंगे। मैं कार्ड्स आपको बाद में रिवील कर दूँगी वंस यू चूज़ द कार्ड। एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, अभी भी काफ़ी खांसी है, बट आई डोंट नो, मुझसे बैठा ही नहीं गया विदाउट रीडिंग किए हुए। मैं आज भी रेस्ट लेने का सोच रही थी, बट नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक यूट्यूब पे वीडियो डालना है, बट अंदर से नज है, करनी है रीडिंग, करनी है रीडिंग, सिर्फ इस वजह से। ओके, सो आई होप ये रीडिंग उन लोगों तक पहुँचे। मैं प्रे करती हूँ राधा रानी कृष्णा जी से कि ये रीडिंग उन तक पहुँचाएँ जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है। उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कहीं अटके हुए हैं या जिन्हें अपने सवालों के जवाब जानने हैं। चलिए अपने इष्ट से प्रे कर लें, प्रार्थना कर लें कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दें, आपको वो सही कार्ड चूज़ करवाएं जो कार्ड आपके आंसर्स लेकर आ रहा है। और यही कार्ड डिसाइड करेंगे कि आपकी लव लाइफ में अभी क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अगर आप कोई कार्ड चूज़ करते हैं और सेम इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो इट इज़ अ मेजर कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए। ओके, मैं ये कार्ड शो नहीं करने वाली थी, तो प्रॉबेबली ये ओवरऑल रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें वो समझ पा रहे हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अब सॉर्ट होने को हैं। ऐसे इश्यूज़ जो आपको सोने नहीं दे रहे थे, मे बी आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो या तो अब आप उनके साथ हैंडल करना सीख रहे हैं या आप उनको समझना शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ओवरऑल तीनों पाइल्स के साथ ऐड अप होंगी। मैं इन दोनों कार्ड्स को साइड रख देती हूँ। जहाँ मुझे रिक्वायर होगा कि पूरी रीडिंग में ये कार्ड्स यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, वहाँ मैं इन कार्ड्स को यूज़ ज़रूर करूँगी। कार्ड्स देख लीजिए, 1 इज़ अ कार्ड ऑफ स्लीपलेस, 1 इज़ अ लर्निंग। ठीक है, तो 2 एनर्जीज़ भी यहाँ समझ आती हैं मुझे अलग अलग। एक वो एनर्जी है जो बहुत परेशान है, दूसरी एनर्जी है जिसने इस परेशानी से ओवरकम कर लिया है। ओके, चलिए। ओके, आपके 3 कार्ड्स की बारी है। आपको 3 कार्ड्स देते हैं, आप चूज़ करिए कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है। 1 2 and 3। ओके,
मैं बॉटम ऑफ द डेक भी बाद में शेयर करूँगी। ये तीनों कार्ड्स हैं, मैं इन तीनों कार्ड्स को रिवील कर दूँगी। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए किस कार्ड पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा जाता है, वो कार्ड आपकी रीडिंग के लिए होगा। पॉज कर लीजिए वीडियो एंड देन फोकस कि आपका कार्ड, ये कार्ड 1 है, ये कार्ड 2 है, ये कार्ड 3 है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक से ज़्यादा कार्ड रेजोनेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कार्ड 1 चूज़ करते हैं तो आप कार्ड 2 भी सुन लीजिएगा। कार्ड 3 एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही मिलेगा आपको। अगर आप कार्ड चूज़ कर चुके हैं तो लेट मी रिवील द कार्ड। कार्मिक बैटल्स, द सेकेंड कार्ड इज इंटेंसिटी, द थर्ड कार्ड इज डैमेज। देखिए अलग आए ना दोनों एनर्जीज। ठीक है, इग्नोर करना, जहाँ भी हैं हम नियर बाय सराउंडिंग कुछ साउंड्स रहती हैं, प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैट। ओके, कार्मिक बैटल्स क्या कहता है? ये रीडिंग उन लोगों के लिए, ये कार्ड उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो लोग अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। ठीक है, अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं और अपने पार्टनर को वो अपना इश्यूज़ हैंडल करने दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से पेशेंटली वो वेट कर रहे हैं। ओके, और उनके ये मैसेज है कि आपके ना पार्टनर जो हैं दे आर हैंडलिंग सो मच। आप भी बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हो बट आप शो नहीं कर रहे हो। तो ये पहला रीडिंग उनके लिए। दूसरी रीडिंग उस पाइल के लिए है जहाँ पे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी अभी नया नया शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा स्लो होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल नया शुरू हुआ है, बहुत इंटेंसिटी से शुरू हुआ है, अब चीज़ें स्लो होते जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से रीअश्योरेंस मांग रहे हो, बात करने के लिए टाइम मांग रहे हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आपको कंफर्टेबल फील कराएं और ये बताएं कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो चेंजेस होकर रहेंगे। स्टिल यू आर होपफुल। दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप होपफुल हो अपनी लाइफ को लेकर। थर्ड ऐसा है जहाँ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस लेवल तक है जहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स परेशान हैं। दोनों को ही पता है कि दोनों ने गलती करी है, दोनों को ही पता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जैसे आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया या आपने अपने पार्टनर को ट्रीट किया, दोनों ही उन चीज़ों से हर्ट हुए हो। ठीक है, तो आपको सिचुएशन समझ आ गई हैं। ठीक है, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया था और एग्जैक्ट सिचुएशन है तो आप रुकें, रीडिंग देखें। आपने पाइल 2 चूज़ किया था, सेम सिचुएशन में आप हैं, रुकें और रीडिंग देखें। द सेम इज़ फॉर पाइल 3। आपने पाइल 3 चूज़ किया है और आपकी कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आप की लड़ाई हुई है आपके पार्टनर से, या कहीं कोल्ड वॉर चल रहा है, या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट हो गया है, नहीं पता कैसे चीज़ें सेटल होंगी, तो आप बैठें और ये रीडिंग देखें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड से, दैट इज़ कार्मिक बैटल्स। सो जिन्होंने कार्मिक बैटल्स चूज़ किया है, ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, पीछे से मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि ये बार्किंग बंद हो जाए डॉग्स की, बट आई कांट कंट्रोल। ओके, सो चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। मुझे नंबर 1 दिखाई देता है, नंबर 3 दिखाई देता है, नंबर 5 दिखाई देता है, नंबर 9 दिखाई देता है, नंबर 11 भी है और नंबर 13 भी है, इवन नंबर 19 भी समझ आता है। ठीक है, आप और आपके पार्टनर काफ़ी ग्राउंडेड हैं, दोनों ही सुलझे हुए इंसान हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करें, और ये कोई और चीज़ें नहीं हैं बट ये सराउंडिंग आपकी लाइफ में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लेकर खड़ी हैं कि आप लोग उन्हीं से निपटते जा रहे हैं और एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नवंबर मंथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक बैटल्स यहाँ रख देते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉक अवे, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स,
एंड जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं। आपको ना इंट्यूशन बहुत जल्दी हो जाती है कब आपके पार्टनर का कॉल आपके पास आने वाला है और कब नहीं आने वाला है, ठीक है। नवंबर मंथ में ना आप लोगों की सुनने नहीं वाले हो, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव लोगों की सुनने वाले हो। ऐसा हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हों जो आपको ये बताएं कि नहीं, आपके पार्टनर ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं या ऐसे नहीं हैं, तो आप उनकी नहीं सुनने वाले हो। आप ऐसी चीज़ों से दूर जाने वाले हो जो आपको जस्टिफाई नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते। आप अपनी वैल्यू समझने वाले हो और आप अपनी लाइफ में खुद एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हो। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इससे बाहर आके आप खुद चीज़ों को हैंडल करने में विश्वास करने लगोगे नवंबर मंथ में, ठीक है। देखो, और जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप लोगों की सुनना बंद करोगे तो आप वो अचीव कर पाओगे जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ओके। अपनी लाइफ को खुद चूज़ करने वाले हो, जस्ट मैं अभी बोल ही रही थी, तो आप एक एम्परर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जस्टिस, बैठोगे, समझोगे, सोचोगे, अपने पार्टनर को भी समझोगे और बहुत पेशेंटली ये चीज़ देखोगे, वेट करोगे आप अपने पार्टनर का। आप रश नहीं करने वाले हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। अपने पार्टनर को लेकर आप बिल्कुल भी रश नहीं करने वाले हो, और आप बिल्कुल भी आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो नहीं। बट हाँ, अब आप अपने पार्टनर से अपनी सेल्फ वर्थ मांगने वाले हो। आप नहीं भी मांगोगे तो आप नहीं भी मांगोगे तो भी आप अपने आप को वैल्यू ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है, नवंबर मंथ में, ओके। और देख लेते हैं, ओके, ठीक है। सेपरेशन, मिरर एंड देन ग्राउंडिंग। देखो, बिल्कुल वही कार्ड्स आए हैं। सेपरेशन है, मिरर है, ग्राउंडिंग है। दो आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो, आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आपके पार्टनर ने आपको बीच रास्ते में क्यों छोड़ा है। ये जो सेपरेशन है ना, ये आया ही आपको एक मिरर दिखाने के लिए है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कि आपको किन चीज़ों से दूर जाना है और किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस सेपरेशन को लेकर आप हार्ट ब्रोकन तो हो, बट कहीं ना कहीं इससे हील होते हुए भी नज़र आ रहे हो। देखो, हील हो रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव चॉइसेस ले रहे हो, और जिसके बाद आप एक स्टेबिलिटी, मैं ये कार्ड शो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, आप एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। आपकी डिज़ायर्स क्या हैं मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको लेकर आप कंट्रोल करने वाले हो, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं ग्राउंडिंग को लेकर, ओके। तो जो अगेन डेथ का कार्ड है, डेथ, प्लीज़ परेशान मत होइएगा, डेथ का कार्ड है, क्योंकि डेथ ग्राउंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान हुए हो पिछले कुछ महीनों में, उनसे आप ऊपर आने वाले हो, बाहर आने वाले हो, आप एक स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ने वाले हो और अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलने वाले हो, ठीक है। और देख लेते हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको स्टॉक भी करते हो, आपकी पिक्चर्स जो उनके पास हैं वो ज़रूर देखते हैं, उनका आपको लेकर एक परसेप्शन ज़रूर है, ठीक है। जिन चीज़ों से आप भागते थे, ठीक है, लाइकवाइज ऐसा हो सकता है कि आप भागे हो अपने पार्टनर्स की एक्सपेक्टेशन से, फियर ऑफ इंटीमेसी से। ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहते हैं और आप अभी रेडी नहीं हैं देने के लिए, तो अब आप वो देना शुरू करेंगे। आप उन नेगेटिव चीज़ों से, उन टॉक्सिक ट्रेट से बाहर आने वाले हो। अपना जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल है उससे क्या करने वाले हो, बाहर आने वाले हो, ठीक है। ये नवंबर मंथ की आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक बार और चेक कर लेते हैं कि और कोई मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ में।
3 कार्ड्स लेंगे। ओके, इट्स अ वर्क प्लेस अफेयर। ओके, आई मिस यू एंड देयर इज़ अ सीक्रेट अकाउंट्स। वेरी नाइस। तो ये एक वर्क प्लेस अफेयर है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कार्ड आएगा वर्क प्लेस अफेयर। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है। अब आप बात नहीं करते हो, अब बहुत सुलझे हुए लोग हो दोनों, प्रोफेशनली कनेक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप मिस करते हो वो बातें जो आपने करी हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करने वाले हो नवंबर मंथ में थ्रू द सीक्रेट अकाउंट्स। सो और देख लेते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप रीड के लिए क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना बहुत चीज़ें मेसी चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं यूजुअली जब कार्ड सेटल करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि रैंडम होते हैं जैसा अभी हैं, और कई बार बहुत सलीके से लगते हैं। जब सलीके से लगते हैं ना तो मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें सुधरने वाली हैं। अभी थोड़ा सा मैसेज आएगा ये नवंबर मंथ, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। मुझे एकदम से आया कि आपको पानी में पैर डिप करके बैठना चाहिए, ठीक है। आपकी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है। आपकी ग्राउंडिंग होगी तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके, ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। ट्रिंका 5, 555 आया है। ये एक एंजल नंबर है जो आपको हो सकता है दिखता भी हो। अगर ये आपको दिखता है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मनी एंड फाइनेंस डजेंट मीन ऑलवेज पैसा। मनी एंड फाइनेंस मीन्स द वेल्थ जो आपको खुशी देती है, तो आप वो ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। आप अपनी चॉइसेस ध्यान रखिए। जो हमारा सबसे पहला कार्ड था 7 ऑफ वॉन्ड्स का, कि आप अनवांटेड लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। आपको बिल्कुल वही कहा जा रहा है कि आपको अनवांटेड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। ओके, देख लेते हैं आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड लेंगे यहाँ से, आपके गार्जियन एंजल्स की एनर्जीज क्या है आपकी लव लाइफ के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, चलिए। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। वही सेम कार्ड, अपनी विंटर, अपनी नीड्स का ध्यान रखिए। आपको क्या ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। विंटर से लेके स्प्रिंग सीज़न तक चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप अब ध्यान देना शुरू करेंगे अपनी लव लाइफ पे तो स्प्रिंग सीज़न तक आपकी जो लव लाइफ है वो फ्लरिश हो जाएगी। एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आप अभी बैठ के कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। आपकी लव लाइफ में सेपरेशन चल रहा है तो आप अभी डिसीजन मत लीजिएगा। आपको कहा जा रहा है बस अपनी नीड्स का ध्यान रखिए। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलते रहने दीजिए। आप अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी लाइफ चाहते हैं आगे, तो आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा। फ्यूचर देखने का मतलब है आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप इस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि कुछ टाइम में उस पर्सन को समझ आए कि आप उनके लिए क्या हैं, ठीक है। ये सब आप अपने लिए करेंगे बट इवेंचुअली आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। ओके, देख लेते हैं व्हाट एल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक येस और नो, तो मैं एक येस और नो कार्ड पुल करने वाली हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक येस और नो कार्ड पुल करने वाली हूँ। आप एक येस क्वेश्चन पूछ सकते, क्वेश्चन सोच लीजिए तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। मेरे व्यूअर्स के माइंड में, उनके दिल में जो अभी क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज़ उसका आंसर दें यूनिवर्स इन द येस और नो, ठीक है। क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है नो, ठीक है। अभी जो आप सोच रहे हैं वो मत करिएगा। अभी अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्वेश्चन ये था कि ये जो सेपरेशन हुआ इस रिलेशन को ख़त्म कर दें क्या, तो ऐसा नहीं है। अभी क्रॉस करेंगे तो ये रिस्की होगा, शायद आप उसके बाद कभी भी रिकनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ बीन योर आंसर। अब एक एंजल नंबर देखते हैं जो आपको नवंबर मंथ में दिखेगा और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे इसके बाद। ओके,
manifesting the angel number for the November month for the viewers who has chosen the card of the karmic petal. ओके सो आपको 1515 दिख सकता है, 55 दिख सकता है, 555 दिख सकता है। और जब जब आपको ये दिखेगा, आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लिए। सेल्फ केयर का कार्ड है, बहुत 2-3 बार सेल्फ केयर का कार्ड आया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे भी मैसेजेस, जब मैं कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे भी मैसेजेस सेल्फ केयर के ही मिले थे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि रेस्ट करें, नरिश करें खुद को, रिलैक्स करें। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें जाने दें, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। आपके लिए हील होना ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जो भी फियर्स, जो भी डाउट्स हैं जो आपको होल्ड कर रहे हैं, आप उनको ओवरकम करें और पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द एंजल नंबर। ओके, एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, ये अफर्मेशंस हैं। इस कार्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अफर्मेशन, ये गाइडेंस है आपके लिए फॉर द नवंबर मंथ। देखते हैं किस एरिया को लेकर अफर्मेशन आती है और गाइडेंस आती है। ओके, जय श्री राधे। ओके, आपकी इमोशनल हेल्थ को लेकर गाइडेंस आई है, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? ये अफर्मेशन है जो आप डेली सुबह उठकर बोल सकते हैं। आई लव माई सेंस ऑफ ह्यूमर, आई फाइंड वेज टू बी फनी एंड डिलाइटफुल एवरी डे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो गए हैं इन सब चीज़ों में, परेशानी से, तो नवंबर मंथ में आप बाहर भी निकल रहे हैं और आपको ये करना भी चाहिए, ठीक है। इस कार्ड का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको डेली आप अफर्म करेंगे तो आपकी लाइफ में वो जो इमोशनल इम्बैलेंस आया हुआ है, जिससे आपकी इमोशनल लाइफ में परेशानी आ रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म ना भी हों तो लीस्ट वो 60-70% रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको आपकी रीडिंग समझ आई हो। मैं कोशिश कर पाई हूँ अच्छे से कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की। और जो जो गाइडेंस आपके लिए आया है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। आप छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो गाइडेंस में आई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं और अगर आप अफर्मेशन से या गाइडेंस से आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो आई फील रियली हैप्पी कि मेरे थ्रू किसी को गाइडेंस मिली और उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है इंटेंसिटी का, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये रीडिंग किनके साथ रेजोनेट करेगी। तो देख लेते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। जब मैं कार्ड शफल करूँगी, इफ़ आई गेट एनी मैसेजेस तो मैं आपको ज़रूर बताते जाऊँगी। ओके, मिट्टी की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हो सकता है कि आपको बारिश का मौसम पसंद हो या आपके पार्टनर को बारिश का मौसम पसंद हो, या अभी अभी आप कहीं ट्रैवल करके आए हैं, स्पेसिफिकली किसी गांव में या कह लीजिए दूर दराज के इलाकों में, ठीक है। या बारिश के मौसम के साथ यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। मुझे रॉक्स भी दिखाई दे रही हैं। कहीं बीच के नज़दीक आप लोग रहते हैं, आप दोनों में से, या आपके पार्टनर, या दोनों को बीचेस बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने दोनों ने पानी के पास बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। ऐसा हो सकता है ये कोई चाइल्डहुड मेमोरी भी हो सकती है। मे बी यहाँ ये रीडिंग देखने वाले मेल्स हैं जो जैसे बचपन में गाँव में जंप करते थे ना तालाब में, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो बचपना आप दोनों के अंदर है। मेरे पहले कार्ड में रीडिंग थी, आप लोग मैच्योर हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक बहुत प्योर सोल्स, बहुत मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं जिनकी, ठीक है, जिन्हें बस बच्चों की तरह प्योरिटी रखना आता है रिलेशन में। तभी तो इंटेंसिटी का कार्ड आया है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब एक सोल को सेम सोल मिलती है तो होता है ना, एक कनेक्शन अलग ही फील होता है, एक स्पार्क अलग ही फील होता है। तो ये वो है। तो आई होप ये चीज़ रेजोनेट करी होगी। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए
आप 2 और 3 नंबर बॉर्न भी हो सकते हो। ओके, पहला ही कार्ड मैं बोलने लगी थी कि मैं इस डेक को, इस कार्ड को मैं ट्विन फ्लेम कार्ड से भी रिलेट करूँगी, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। तो 2 ऑफ कप्स है, वाओ, 10 ऑफ कप्स है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे अरे अरे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो, बट मानते दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट हो, एक दूसरे के साथ फैमिली, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये जो लव है वो बेस्ट फ्रेंड्स बाद में रियलाइज़ हुआ है, बचपन का प्यार अब रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, वी आर द पार्टनर्स, हाँ हम जिंदगी साथ बिता सकते हैं। और नवंबर मंथ में ना आपकी लाइफ में बहुत इमोशंस आने वाले हैं, मतलब इमोशनली एक्सप्रेस भी करने वाले हो, कहीं ना कहीं डाउटफुल होगे कि क्यों हैं इतने सारे इमोशंस। ओके, सडनली आएंगे, बताकर नहीं आएंगे, जो चीज़ें होंगी वो सडन होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स को क्या कार्ड एक्सप्लेन करता है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप ना बहुत पेनफुल कंडीशन में रहे हो बिकॉज ऑफ बात ना होना, जो पैशनेट एनर्जी थी उसका ख़त्म हो जाना, एक दूसरे को टाइम ना देना, कन्फ्यूजन में आ जाना, ठीक है। बट अब आप और आपके पार्टनर ना एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओ सो बॉटम ऑफ द डेक इज़ डेथ। इस डेथ को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये ना ऑल ऑफ अ सडन जैसे एकदम से चीज़ें बंद हुई हैं ना, उसकी वजह से है। बट सडनली अगर चीज़ें बंद हुई हैं तो सडनली चीज़ें शुरू भी होंगी। मुझे ऐसा समझ आता है कि नवंबर मंथ में जो भी चीज़ें ऐसी पेनफुल थी, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, वो आके ना आपको सूद करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके पास आके आपको अपने दिल का हाल बताने वाले हैं कि मुझे भी ये चीज़ें परेशान करी हैं। आपको बताने वाले हैं कि आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम था। देखो मैंने कहा ना, बीचेस मुझे दिखाई दे रहा था, पानी बहुत दिखाई दे रहा था। सी बीचेस हैं, यहाँ पीछे भी बीचेस हैं। तो अब आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, आपके माइंड में पीछे बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर को सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं, बट आप अब मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक एक कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए और लेना चाहिए। ओके, ओह नाइस, आप रीयूनियन है ही है। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप चाहे जितना मर्जी दूर हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करेंगे ही करेंगे, एक पैशनेट एनर्जी के साथ आएंगे, चाहे वो सामने आपको ना दिखाएं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो अपने काम में भी बिजी है ना, तो भी बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, चाहे आपको दिखाएं नहीं दिखाएं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो ना, जो आप मैनिफेस्ट करो, वो आपको इस मंथ में बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन कार्ड। चीज़ें होंगी, सडनली होंगी, ओके। आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होने वाली है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगी नवंबर मंथ में, ओके। देखते हैं आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या कहते हैं। उनकी तरफ से सॉरी, ओके, broken arrow, okay, and then summer bask chocolate। आपकी लाइफ में ना शांति आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया था, अब आप उनके साथ पीस में आने वाले हो, ठीक है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अपनी शांति के लिए जो आपको करना पड़े, आपको कहा जा रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेट्स जस्ट सी और क्या आ रहा है आपके नवंबर मंथ में। इग्नोर करेंगे कार्ड्स को, ओके। यहाँ से कर लेते हैं शफल, ओके। एक कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ में, शफल करते हुए, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्हें अभी ना टाइम चाहिए हीलिंग के लिए, सिर्फ कुछ 10% लोगों के लिए लग रहा है, ओके ओके। तो नवंबर मंथ में ना पार्टी करने वाले हो यार,
फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ रीडिंग लेने वाले हो सकता है किसी से रीडिंग ले भी रहे हो, समझ भी रहे हो और आगे क्या होने वाला है ये भी देख रहे हो। आपका हार्ट हील होने वाला है। मैं अभी हीलिंग की बात कर रही थी और हीलिंग का कार्ड भी आ गया। जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी चीज़ें आपकी लव लाइफ में परेशान कर रही हैं ना आपको, आप उनसे हील करने वाले हो नवंबर मंथ में, ठीक है। अगेन सीक्रेट अकाउंट्स हैं, क्या बात, सारे एक दूसरे को सीक्रेट अकाउंट से ही वो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो सीक्रेट अकाउंट्स हैं और बट आपको इधर पता चलने वाला है कि आपके पार्टनर आपको सीक्रेट अकाउंट से स्टॉक करते हैं एंड यू आर मेकिंग हेल्थी चॉइसेस फॉर हीलिंग योर हार्ट। जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बस आप उन्हें मास्क करने वाले हो, आप हील करोगे इस एनर्जी से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप शेडी बिहेव करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप हील करोगे। एक कार्ड लेते हैं, आपके पार्टनर के एक्शंस आपके लिए नवंबर मंथ में। ओके, ट्रू कलर्स, और इसको एक्सप्लेन करते हैं हैप्पीली सिंगल। अच्छा, अब ना कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि ट्रू कलर्स हैप्पीली सिंगल, उनको चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं, ठीक है, कि आपके साथ रहना एक स्ट्रेस फ्री स्टेट है, एक स्ट्रेस फ्री स्टेट है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री स्टेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। ये डेक अच्छा है, डेक मतलब ये पाइल अच्छा है, बहुत सुंदर सी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। ओके, यहाँ से एक कार्ड लेते हैं, फिर ट्विन फ्लेम डेक से पता करते हैं। विशेस कम ट्रू, वाओ वाओ, जो विश करोगे वो आ जाएगा। लिटिल लग्जरीज, चीज़ें और अच्छी आने वाली हैं आपके पास। जो स्लीपलेस नाइट्स है ना, मुझे लगता है ये जो लर्निंग वाला कार्ड आया ना, ये आपके लिए आया, लर्न करने वाले हो चीज़ों को आप। चलिए मैं देख लेती हूँ एक बार ट्विन फ्लेम डेक से, मुझे देखना है क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्विन फ्लेम एनर्जी समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नवंबर मंथ में क्या रहने वाला है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं इनकी लव लाइफ में। जय श्री राधे। ओके, 3D इल्यूजन, चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज ना होते हुए, चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको पता है डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन आपको एक रास्ता दिखाएगी आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मास्ट, अभी शेडी कार्ड आया था, वो भी यही बताता है कि अब आप क्या करने वाले हो, चीज़ों को हाइड करने वाले हो, ठीक है, हाइड करोगे। पहले आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन कर दिया करते थे, अब आप उन्हें हाइड करोगे। और देन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ रहा है, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ना एक प्योर एनर्जी आ रही है, बच्चों वाली, यस बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मुझे एक ओके, इट्स अ येस और नो कार्ड थिंग। आप कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए जो भी आपके मन में हो आपके पार्टनर को लेकर, उसका येस और नो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं। बस प्रे कर लीजिएगा कि जो कार्ड आए वो आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आए। जय श्री राधे। इट्स अ येस, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। अब ये नई अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कई लोगों का क्वेश्चन ये हो कि आप बात करें या नहीं करें, ठीक है। अपने पार्टनर से आप सोच रहे हैं कि शायद आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको छोड़ के चले गए, या ये इश्यूज़ हुए, ये क्यों हुए, तो कर लेनी चाहिए आपको बात, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नवंबर मंथ में आप बात करें, थोड़ा धीरे धीरे। ओके, अब देखते हैं कौन सा एंजल नंबर आपको गाइड करने वाला है नवंबर मंथ में। ओके, सो विच एंजल नंबर विल बी गाइडिंग यू इन द नवंबर मंथ? 00000। दैट इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड, वाओ। सो इट्स जस्ट सेस कि चीज़ें नई तो शुरू होंगी, बट ये आपकी सोल जर्नी होगी इसके बाद। अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना अपने पार्टनर के साथ, तो ये एक नई सोल जर्नी होगी, बिल्कुल एक नए तरीके की जर्नी आएगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ये सोल जर्नी है, आपको अपने आप
में अंदर झांक कर देखना चाहिए, आपको अलाइन करना चाहिए खुद को अपने इमोशंस के साथ। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको कॉन्टम्पलेट नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। जस्ट लीव इट, ठीक है। आप अपनी सोल जर्नी से कनेक्ट करिए, स्टेप्स आगे लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपको जब भी दिखे मैनिफेस्ट कर लीजिए। ओके, अब आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, अफर्मेशन क्या है नवंबर मंथ में, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस चीज़ से रिलेटेड गाइड करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है? ओहो, यहाँ भी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस है। और क्या गाइडेंस है? आई एम जेंटल विद माई सेल्फ। कहीं ना कहीं आप खुद को परेशान कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो ना, तो मत करो, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये पपी शांति से लेटा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे रिलैक्स करो, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इस मंथ आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ करना चाहूँगी, एक कार्ड मैं पुल करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। कोई स्पेसिफिक मैसेज मुझे ऐसा लगा इस डेक को लेकर कि ये स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ से, ठीक है। आप लोग बोलोगे आपको कैसे लगता है, इंट्यूशन है, इंट्यूशन बता देती है यहाँ से देखना है। और आजकल तो इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, आप इंट्यूशन को रेज़ भी कर सकते हो। तो इवन आप भी चाहो तो अपनी इंट्यूशन रेज़ करना चाहो तो बता सकते हो। आप मुझे बताइएगा, मैं वो एक्सरसाइजेस लेकर आऊँगी जिससे आप इंट्यूशन राइज कर सकते हैं अपनी। ओके, क्या मैसेज है यहाँ से पाइल 2 के लिए? ओके, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, अभी छोड़ दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब चीज़ साइड कर दो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर इस स्टेप पे आके खड़े होंगे कि ना आपको प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एहसास होगा कि वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। वेरी ब्यूटीफुल पाइल, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मतलब अंदर से ना आत्मा खुश हो रही है देख के कि किन लोगों की ये रीडिंग है। ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू सो मच। भगवान करे आपकी इस रीडिंग को किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे, और आपकी लाइफ में हम मैनिफेस्टिंग जो लोग ये पाइल चूज़ करें उनकी लाइफ में ये रीडिंग एग्जैक्ट 100% पूरी हो जाए। आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्ड, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट स्टिल फील ये खुशी के आंसू हैं। मैं चाहती हूँ ये सब आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। अगर हो जाए अच्छा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, तो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है ऑलरेडी बताया था किन के लिए ये रीडिंग, मेजर एनर्जी क्या है जिनके साथ ये रेजोनेट होगी। कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहे हो, बट रियलाइजेशन है कि आप दोनों को साथ रहना था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिन्होंने आपको दूर कर दिया। आइए देखते हैं नवंबर मंथ में क्या रहने वाला है। और मुझे 11 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मे बी आने वाले 11 दिन में कुछ कंफर्मेशन या कुछ मैसेजेस मिले हैं आपको। हैव यू बॉट ब्लैक पेयर ऑफ शूज़? क्या आपने बूट्स लिए हैं स्पेसिफिकली ब्लैक कलर? यहाँ पे एक ही नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है 25, तो 7 नंबर बॉर्न हो सकते हो, 2 और 5 नंबर बॉर्न हो सकते हो, 25 डेट बॉर्न हो सकते हो, 19 नंबर भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मे बी 19 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है आपके लिए, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 11 महीने पहले आप मिले थे। ये पाइल बहुत कम लोग चूज़ करने वाले हैं, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिल नहीं रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ नवंबर मंथ में कैसे जाने वाली है। जय श्री राधे। ओके, कन्फ्यूजन्स, अभी भी दो राहे पर खड़े हो, नहीं समझ आ रहा कम्युनिकेट कैसे करें एक दूसरे के साथ।
काम में बहुत बिजी हो, फोकस कर रहे हो, एक दूसरे की याद ना आए इसलिए फोकस कर रहे हो काम पे, पर ध्यान काम के साथ साथ एक दूसरे के थॉट्स पर भी है। ओके, देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है। यादें बहुत हैं, बहुत कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा कि ये ब्रेकअप हुआ क्यों, कम्युनिकेट करना चाहते हो, विश बहुत है, एक हीलिंग चाहते हो। आपकी जब कम्युनिकेशन होती है ना तो आप हील बहुत होते हो एक दूसरे के साथ, बट ना जाना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नवंबर में एक बिगनिंग तो होने वाली है। ठीक है, बट ये बिगनिंग कैसे होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये स्टार्ट हो जाएगी बट बिगनिंग होने में टाइम लगेगा यहाँ पे। तो नवंबर मंथ स्टिल कह रहा है आपको कि आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आएगा ज़रूर, बट वो तब फ्रूटफुल होगा जब आप उस पर ध्यान देंगे या उसे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में रहने वाले हो, यादें बहुत परेशान कर सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन यादों से बाहर निकलूँ तो कैसे निकलूँ, और ये रिलेशनशिप मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, ये ख़त्म हुआ तो हुआ कैसे। चलिए और देख लेते हैं नवंबर मंथ। ओके, इट्स अ वर्क प्लेस अफेयर अगेन। ओके, आप सेम वर्क प्लेस पे काम कर सकते हो। द रनर, ओके, सेल्फ लव, ओके, I miss you and turning your back। बस याद करने वाले हो, कम्युनिकेट क्यों नहीं करने वाले हो। ओके, गुड बाय। परेशान मत होना गुड बाय को लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो चीज़ें दिखाते नहीं हैं आपको। चीज़ें ना दिखाने का मतलब ये है कि जो फीलिंग्स है वो एग्जैक्टली नहीं समझाते हैं। ये एक वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है कि आप दोनों मैरिड हो सकते हो, जिसमें आपको या आपके पर्सन को नहीं समझ आया कि मेरे मन में उसके लिए इतनी फीलिंग्स आ कैसे गई हैं। ठीक है, मिस आप दोनों एक दूसरे को बहुत करते हो, जाना चाहते हो एक दूसरे के पास, बट कहीं ना कहीं जा नहीं रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या उसे आना चाहिए, आपके पार्टनर को लगता है कि उसे आना चाहिए, बट स्टिल दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। इच्छा बहुत रखते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग विश है। मतलब अगर आपसे आज कोई पूछ लेना कि आपकी एक इच्छा क्या है, आपके मुंह से निकलेगा मुझे बात करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप गुड बाय कर रहे हो नवंबर मंथ में। ठीक है, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, जो ब्रेकअप आया, उससे आगे बढ़ रहे हो। अब उससे आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को भूल रहे हो, बस आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप शायद हील करना चाहते हो। देखो, गुड बाय, परेशान हो, उसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो जो परेशानी आपको इतने टाइम से समझ आ रही है। ठीक है, इस पाइल के लिए मैं एक और डेक से रीडिंग करती हूँ। जस्ट वेट, हार्ट्स हिडन सीक्रेट, 3 कार्ड्स लेंगे यहाँ से आपकी सिचुएशन को और एक्सप्लेन करने के लिए नवंबर मंथ में। ओके, जय श्री राधे। ओके, रिजेक्शन, डेप्थ एंड सॉरो। कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि चीज़ें क्यों हुई, वेट कर रहे हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के मैसेजेस का वेट कर रहे हो। ठीक है, आना चाहिए, आपको लगता है उन्हें आना चाहिए, उन्हें लगता है आपको आना चाहिए। क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, ये टोटली दोनों डेक्स डिफरेंट हैं। पिछले दोनों पाइल से मैंने वहाँ पे इन दोनों डेक्स से रीडिंग नहीं करी है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 606 बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है आपकी लाइफ में। 2 डेज एंड अ नो। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अपने इंट्यूशन को समझिए, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, सो वर्क ऑन योर इंट्यूशन, और आपकी इंट्यूशन आपको आंसर दे रही है जो भी क्वेश्चन था। अभी 2 दिन तक तो कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ डोंट माइंड, जैसे कहा जा रहे हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ। आई कांट शुगर कोट, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। जो चीज़ जैसे आ रही है एज इट इज़
आपको बता रही हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ में। प्रभु जी बताएं इस पाइल की लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। सॉरी मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है। ओके, लिटिल लग्जरीज, आप खुद को हील करने वाले हो, खुद को कुछ गिफ्ट्स दोगे, ठीक है। और उससे आप हील करोगे। होता है ना, हम खुद को गिफ्ट देते हैं। एंड देन देयर इज़ अ फायर, हेराल्ड्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद को चेंज कर रहे हो भाई इस पूरे उसमें ना। इट इज़ नॉट लाइक लव लाइफ, बट आप इस डैमेज से ऊपर उठ के ना अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, अपने आप को गिफ्ट करने वाले हो, अपने आप की केयर करने वाले हो, ठीक है। चलिए, इट्स अ येस और नो क्वेश्चन, पूछ लीजिए। वैसे आपके लिए आंसर आया है नो का, बट स्टिल लेट जस्ट चेक फ्रॉम दिस डेक यहाँ की एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सोच के आंसर का वेट कर रहे हैं। तो अपना एक कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लीजिए। भगवान जी मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चन का आंसर दें। 8 important number. It's a no. Oh, see how it comes. Last minute changes, too late, behind schedule. अभी जो भी करना है वो नहीं करना है, और आपको आंसर भी आ गया है। 2 दिन तक तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अभी चीज़ें स्टेप लेने के लिए नहीं है। हो सकता है कि आपने ये चीज़ पूछी हो कि क्या आपको जो कम्युनिकेशन करना है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ से। ओके एंजल्स, प्लीज़ व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर दिस पाइल। इस पाइल की हेल्प करें, या बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। बताएं इनको इनकी लव लाइफ एक क्या आने वाला है नवंबर मंथ में। ओके हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आप डरते हो अपने पार्टनर को खोने से, ठीक है। परेशान भी हो कि ये रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो गया। उन चीज़ों को ख़त्म करिए, उनको हील करिए, ठीक है। हील कैसे करेंगे? अपने ऊपर ध्यान देकर। टाइम लगेगा, इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू, ठीक है। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। अपने करियर में आगे बढ़िए, प्लान करिए, अपने लिए प्लान करो, ठीक है, किसी और के लिए नहीं। कुछ और डायरेक्शन देखो, यहाँ से ध्यान हटाओ। जैसे यहाँ से ध्यान हटाओगे ना तो चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, एक कार्ड मुझे यहाँ से लेना है। लेट्स जस्ट सी क्या आता है आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ में। डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, intimacy and then emotional storm. Okay, abandoned. I was just amazed कि दोनों कार्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट आए हैं जो भी रीडिंग चल रही है। तो अभी समझ आता है आपके माइंड में बहुत चीज़ें रहने वाली हैं। आप बहुत याद करने वाले हो अपने पार्टनर को, और एक ना बहुत इमोशनली आप अनस्टेबल फील कर सकते हो नवंबर मंथ में। इसीलिए बार बार आपकी हीलिंग के लिए कार्ड आ रहा है कि आपको खुद को हील करना चाहिए। तो नवंबर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपने आप को हील करना शुरू करिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए। बहुत पानी पीने का मतलब है लीस्ट जब जब आपको याद आए ना, कभी कभी आप परेशान हो, पानी पी लीजिएगा। ओके, देखते हैं यहाँ से आपके लिए अफर्मेशन क्या आती है। किस चीज़ के लिए? आपकी सराउंडिंग्स को लेकर अफर्मेशन आई है। एवरी रूम इन माई होम मेक्स मी स्माइल। तो अगर एक जगह बैठ के बोर हो जाओ ना, और कहीं स्पेसिफिकली कुछ याद रहे आपके पार्टनर से रिलेटेड, आप एक जगह बैठे हैं और आपको याद आ रहा है आपके पार्टनर का, जगह चेंज कर लीजिए प्लीज़। सो जस्ट योर होम इज़ योर बेस्ट रेमेडी। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। कुछ कार्ड्स निकालूं, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, नहीं समझ आ रहा इस पाइल में।
बस भगवान जी से प्रे करके एक कार्ड और निकालते हैं आपकी गाइडेंस के लिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हों वो अच्छी हों, आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाएं। ऐसा क्या होना है नवंबर मंथ में, ये चीज़ें हो ही क्यों रही हैं आपके साथ, आप इतने टर्मोइल से सिचुएशन में क्यों हैं। गो वाइल्ड, आपको आपकी सेल्फ वर्थ बताने के लिए चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। थिंक इट थ्रू, सोचिए, अपने एक्शंस को सोचिए। आपको आपकी सिचुएशन बताने के लिए चीज़ें हुई हैं, आपने शायद कहीं अपने आप को खो दिया है। सो जस्ट गो वाइल्ड, अपने आप को पहचानो, उसके बाद चीज़ें सेटल होंगी। देखें क्या चीज़ें सेटल होंगी, देखते हैं क्या चीज़ें सेटल होंगी, और होंगी तो कब तक होंगी। आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें सेटल होंगी, फॉर श्योर होंगी, और कब तक होंगी। 14 महीने, 14 दिन से 14 महीने लग सकते हैं, ठीक है। बट आपका वॉक अवे तो फॉर श्योर है। एक बार तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तब जाके आपका रीयूनियन होगा, और ये रीयूनियन जस्ट एक स्टार्ट होगी, ओके। चलिए, एंजल नंबर जो आपको गाइड करने वाला है नवंबर मंथ में, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या एंजल नंबर गाइड करने वाला है, गवर्न करने वाला है पाइल 3 को। ओके, 6464 आपकी इंट्यूशन गाइड करने वाली है। अगर इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को देखें तो आपकी इंट्यूशन ग्रो करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको आगे लेके जाएगी, आपकी इंट्यूशन बताएगी आपको कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें क्या हैं, क्यों हुई हैं, आपको क्लैरिटी भी पता है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपकी करंट सिचुएशन क्यों है, बस आपको ट्राई करना है कि उसे क्लियरली सुने। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। लव यू लॉट दिस पाइल, आई लव यू लॉट। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बट प्लीज़ परेशान मत होना। जस्ट एक लंबी सी सांस लेना और रिलीज़ कर देना, और सब कुछ राधा रानी पे छोड़ देना कि वो सब ठीक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, जस्ट ग्रो एंड ग्रो। हम दिसंबर मंथ में मिलेंगे, फिर से आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।